हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, एथिल ब्रोमाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि के बारे में। ठीक है, एथिल ब्रोमाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि को पूरा चित्र सहित बहुत आसानी से समझेंगे। ठीक है, और इसकी रिएक्शन, इसकी थ्योरी सब कुछ देखेंगे इस वीडियो पे। तो यार प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना। टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट और 5 नंबर का एग्जाम में पूछा था। ठीक है, कितने नंबर का? 5 नंबर का पूछा जाता है, तो एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यार प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना। तो चलो देखते हैं एथिल ब्रोमाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि का पूरा चित्र सहित वर्णन और इसकी थ्योरी। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो देखो, देखते हैं अब कैसे हम लोग बनाए प्रयोगशाला में एथिल ब्रोमाइड। तो देखो, अगर आपको पूरे 5 नंबर पाने हैं तो आपको देखो पूरा लिखने की ट्रिक बताते हैं कैसे आप लिखोगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको करना क्या होता है, जिसका भी आप प्रयोगशाला विधि जिस भी होगी की लिखो, चाहे एथिल ब्रोमाइड, एथिल अल्कोहल, किसी की भी हो, तो सिंपल आपको करना क्या है, सबसे पहले अगर पूरे नंबर लेने तो आप लिख दिया करो उसका नाम। ठीक है, सबसे पहले देखो आपको उसका सूत्र लिखना है। सूत्र क्या होगा एथिल ब्रोमाइड का? C2H5Br। ठीक है, C2H5Br, ये है इसका सूत्र। और इसका साधारण नाम तो एथिल ब्रोमाइड है। अब इसका आईयूपीएसी नाम क्या होता है वो आपको लिख देना। आईयूपीएसी नाम जो इसका होता है वो देखो क्या होता है, यहाँ पे सिंपल ब्रोमीन लगा तो यहाँ पे लिखना है आपको ब्रोमो। और देखो C2H5 मतलब 2 कार्बन, तो लिख देना एथेन। तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा? ब्रोमो एथेन। ठीक है, सिंपल सूत्र C2H5Br, आईयूपीएसी नाम ब्रोमो एथेन। अगर इतना लिख देते हो तो एग्जामिनर को मतलब पता चल जाएगा आपकी क्वालिटी कि हाँ भैया आपको सब कुछ पता है इसके बारे में। ठीक है, सिंपल इतना लिखना है। फिर उसके बाद उसकी रिएक्शन लिखनी है, फिर चित्र बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा चित्र समझ लो, फिर रिएक्शन बताते कैसे रिएक्शन होगी। ठीक है, तो देखो ये पूरा इसका चित्र है। अब इस चित्र पे आपको क्या क्या समझना है, ये देखो हमने एक गोल पेंदी का आसवन फ्लास्क लिया है। क्या लिया है? गोल पेंदी का आसवन फ्लास्क लिया है, जिसपे हमने एथिल अल्कोहल भर रखा है, सांड H2SO4 भर रखा है और KBr मतलब पोटेशियम ब्रोमाइड को भर रखा है। इन तीनों चीजों को भर रखा है। ये तीनों चीज इस किस में है? इस आसवन फ्लास्क में। जो फ्लास्क हमने गोल पेंदी के लिए, इसमें एथिल अल्कोहल और आपका H2SO4 और KBr है। ठीक है, ये तीनों है। और यहाँ पे हमने बालू ऊष्मक लगा रखा है। ठीक है, बालू ऊष्मक लगा रखा है। नीचे हमने बर्नर को लगा रखा है और इस बर्नर की सहायता से हम इसे गर्म करेंगे। देख सकते हो आगे यहाँ पे जला दिए। ठीक है, अब इस बर्नर की सहायता से इसे पूरा गर्म होगा। बर्नर की सहायता से हम इसे धीरे धीरे गर्म करेंगे, जिससे आपका एथिल अल्कोहल H2SO4 और KBr क्रिया करके आपका क्या बना लेंगे? एथिल ब्रोमाइड। देखो यहाँ पे हमने जल संघनित लगा रखा है, ये यहाँ से होती हुई आपकी एथिल ब्रोमाइड जाके इस ग्राही पे एकत्रित हो जाएगी। ठीक है, एथिल ब्रोमाइड क्या होगी आपकी? इस ग्राही पे एकत्रित हो जाएगी। और यहाँ पे ठंडा पानी भी भरा हुआ है, इसी ठंडे पानी पे जाके आपकी एथिल ब्रोमाइड एकत्रित हो जाएगी। तो सिंपल कैसे बना, आपको इस गोल पेंदी के फ्लास्क में एथिल अल्कोहल H2SO4 और KBr लेना है। और ये आपका सिंपल क्या है? ये आपका है क्या? बालू ऊष्मक। इस बालू ऊष्मक पर आपको क्या करना है? इस बर्नर की सहायता से इस फ्लास्क को गर्म करना है, जिससे संघनित से होती हुई आपकी एथिल ब्रोमाइड जाके इस ग्राही पात्र में एकत्रित हो जाएगी और आप एथिल ब्रोमाइड को बना लोगे। तो ये इसकी सिंपल विधि है। अभी आपको थ्योरी भी बताएंगे, तो सिंपल पहले रिएक्शन समझो कैसे रिएक्शन होगी इसकी। ठीक है, तो देखो आपको बनाना है सिंपल, यहाँ पे लिखते हैं किस किस से रिएक्शन होगी। एथिल अल्कोहल की, और क्या लेना है? पोटेशियम ब्रोमाइड लेना है, तो पोटेशियम ब्रोमाइड ले लो। और क्या लेना है? सांद्र H2SO4, तो सांद्र H2SO4 ले लो। ठीक है, जब इसकी रिएक्शन होगी तभी आपका जाके क्या बनेगा? एथिल ब्रोमाइड बनेगा। ठीक है, तो चलो बनाते हैं। सिंपल ये रिएक्शन करेगा, जिससे यहाँ से C2H5, यहाँ से Br, C2H5Br। सिंपल है एकदम रिएक्शन। देखो ये C2H5, ये Br मिलके C2H5Br आपका बन जाएगा। और क्या होगा यहाँ से? देखो अब आपको देखो क्या करना है, यहाँ से एक हाइड्रोजन लेना है और ये वाला OH और H मिलके जल बना लेंगे। और यहाँ से KHSO4 निकल जाएगा, KHSO4। ये सिंपल सी रिएक्शन होगी। देखो आपने एथिल अल्कोहल लिया, पोटेशियम ब्रोमाइड लिया, H2SO4 लिया। सिंपल क्या होगा इस पे, ये जो C2H5 है इस Br को लेकर निकल जाएगा। यहाँ का ये जो K है, यहाँ का एक हाइड्रोजन और SO4 KHSO4, और एक हाइड्रोजन बचेगा ना, अभी एक हाइड्रोजन और ये OH मिलकर जल का अणु बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो सिंपल आप थ्योरी पे भी लिख सकते हो कि एथिल अल्कोहल की क्रिया सांड H2SO4 और पोटेशियम ब्रोमाइड से करने पर आपका क्या बनता है? एथिल ब्रोमाइड बनता है। आप देख लेना, आपको थ्योरी स्क्रीन पे शो हो रही होगी। ठीक है, कि एथिल अल्कोहल की क्रिया पोटेशियम ब्रोमाइड और सांड H2SO4 से करने पे एथिल ब्रोमाइड बनता है। और रिएक्शन सिंपल ये लिख देना है। ठीक है, तो आपको प्रोसेस पे लिखना कैसे, सबसे पहले आपको सूत्र लिखना है C2H5Br, आईयूपीएसी नाम ब्रोमो एथेन। फिर आपको यहाँ पे लिखना है, आप यहाँ पे हेडिंग डालोगे, सिंपल आपको लिखना है प्रयोगशाला विधि। देखो पूरा बता देना कैसे लिखना है, यहाँ पे लिखना है प्रयोगशाला विधि। और थ्योरी फिर क्या लिखोगे, थ्योरी आपको स्क्रीन पे भी शो हो रही होगी कि एथिल अल्कोहल की क्रिया पोटेशियम ब्रोमाइड और सांड H2SO4 से करने पर क्या बनता है? एथिल ब्रोमाइड बनता है। फिर आपको इसके बाद बनाना है चित्र। ठीक है,
मतलब इस रिएक्शन को लिखने के बाद आपको चित्र बनाना है और फिर आपको उसकी विधि लिखनी कि कैसे आपका बना, ठीक है। तो देखो इतना हो गया, रिएक्शन कैसे समझे, एथिल अल्कोहल H2SO4 और KBr मिला जिससे एथिल ब्रोमाइड आपका जाके ग्राही पे एकत्रित हो जाएगा। तो अब आपको विधि पे क्या लिखना है, देखो एक गोल पेंदी का फ्लास्क है, ठीक है, एक गोल पेंदी का फ्लास्क है जिसपे एथिल अल्कोहल H2SO4 और KBr हमने भर रखा है और इसे क्या करते हैं, बालू उष्मक पर बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं, ठीक है, जिससे आपकी एथिल ब्रोमाइड जाके इस ग्राही पात्र पे एकत्रित हो जाती है, ठीक है। आप देखो इतनी बात तो मेन है, आप देखो लिखना कैसे, वो विधि देखो आपको स्क्रीन पे यहाँ पे शो हो रही होगी, उसको आपको पढ़ के बताते हैं। तो देखो अब आपको थ्योरी स्क्रीन पे शो रही होगी, आपको पूरा बता देते हैं, ठीक है, मोबाइल से इस पे पूरा आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। तो देखो थ्योरी पे क्या लिखना है, आपको सबसे पहले लिखना है एक गोल पेंदी के फ्लास्क में, एक गोल पेंदी के फ्लास्क में, गोल पेंदी का फ्लास्क है ना, एक गोल पेंदी के फ्लास्क में 20 मिलीलीटर एथिल अल्कोहल, आपको मात्रा कितनी लेनी है, 20 ml लेना है एथिल अल्कोहल, 20 मिलीलीटर एथिल अल्कोहल लेना है, ठीक है। और क्या लेना है, देखो एक गोल पेंदी के फ्लास्क में 20 मिलीलीटर एथिल अल्कोहल और 30 मिलीलीटर जल, और क्या लेना है, 30 मिलीलीटर जल लेना है, ठीक है, 30 मिलीलीटर जल को भी इस पे मिला लेना है, एथिल अल्कोहल में जल मिला लेना है, ठीक है। फिर क्या करना है, जल लेकर उसमें 50 मिलीलीटर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल सावधानी से धीरे धीरे मिलाते हैं, 50 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक अम्ल जो आपका H2SO4 है इसे आपको धीरे धीरे सावधानी से मिलाना है, ठीक है। देखो सिंपल आपने क्या किया, देखो आपकी रिएक्शन होगी, एथिल अल्कोहल भी लेना है, पोटेशियम ब्रोमाइड भी लेना है, सल्फ्यूरिक अम्ल भी लेना है। तो पहले हमने क्या किया, 20 मिलीलीटर एथिल अल्कोहल लिया, 30 मिलीलीटर जल लिया और उसमें 50 मिलीलीटर H2SO4 को मिला दिया, ठीक है। आप देखो आगे आपसे कहा गया इसके पश्चात 50 ग्राम पोटेशियम ब्रोमाइड का चूर्ण थोड़ा थोड़ा करके मिश्रण में मिलाते हैं, इसके पश्चात 50 ग्राम आपको क्या करना है, पोटेशियम ब्रोमाइड का चूर्ण ले लेना है, 50 ग्राम पोटेशियम ब्रोमाइड ले लेना है। सबसे पहले आपने क्या किया, यहाँ पे 20 मिली एथिल अल्कोहल और 30 मिली जल लिया, अब आपको इस पे H2SO4 क्या करना है, सावधानी से धीरे धीरे मिलाना है, फिर इस पे 50 ग्राम पोटेशियम ब्रोमाइड मिलाना है जिससे आपकी एथिल ब्रोमाइड बनेगी, क्योंकि पता है रिएक्शन पे एथिल अल्कोहल मिलेगा, पोटेशियम ब्रोमाइड मिलेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल मिलेगा, ठीक है। तो एक गोल पेंदी के फ्लास्क में 20 मिली एथिल अल्कोहल, 30 मिली जल लेकर उसमें 50 मिली सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल सावधानी से धीरे धीरे मिलाते हैं। फिर क्या करना है, इसके पश्चात 50 ग्राम पोटेशियम ब्रोमाइड का चूर्ण थोड़ा थोड़ा करके मिश्रण में डालते हैं। आप क्या होगा इसके बाद, फिर फ्लास्क को एक जल संघनित्र से जोड़ना है। देखो हमने इस फ्लास्क को एक यहाँ पर जल संघनित्र से जोड़ा, इस देखो इस पे जल यहाँ पे भरा हुआ है ना, तो इसका नाम हुआ जल संघनित्र, जिस पे जल भरा होता है, ठीक है। फिर फ्लास्क को एक जल संघनित्र से जोड़कर जल संघनित्र के दूसरे सिरे को एडेप्टर से जोड़ देते हैं। फिर फ्लास्क को क्या करते हैं, देखो पहले फ्लास्क को जल संघनित्र से जोड़ा, फिर जल संघनित्र के दूसरे सिरे को इस एडेप्टर से जोड़ देते हैं, यहाँ पे एडेप्टर हमने लगाया हुआ है, ठीक है, एडेप्टर से जोड़ देते हैं। और फिर क्या करते हैं, चित्र में प्रदर्शित उपकरण सजाते हैं, जितने उपकरण चित्र में प्रदर्शित है, बर्नर लगा लेते हैं, बालू उष्मक लगा लेते हैं, ठीक है, ग्राही लगा लेते हैं, ये सब आप लगा लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल पहले लिखा एक गोल पेंदी के फ्लास्क में, ये सब भरने के बाद आपको क्या करना है, इसको एक संघनित्र से जोड़ना है, जल संघनित्र से, फिर उसके दूसरे सिरे को एडेप्टर से जोड़ना और फिर चित्रानुसार इसे पूरा सजा लेते हैं। आप देखो आगे क्या लिखेंगे हम लोग, आगे लिखना है आपको कि एडेप्टर का दूसरा सिरा ठंडे जल से भरे एक ग्राही फ्लास्क में रहता है। एडेप्टर, ये जो आपका एडेप्टर है इसका दूसरा सिरा ठंडा पानी, देखो आपको पहले बताया था ग्राही पे ठंडा पानी भरा हुआ है, ठंडा पानी है ठंडा जल, तो एडेप्टर का दूसरा सिरा ठंडे पानी से भरे एक ग्राही फ्लास्क में होता है, ठीक है। एडेप्टर का दूसरा सिरा ठंडे पानी से भरे एक ग्राही फ्लास्क में होता है, ठीक है, पढ़ लो आप कि एडेप्टर का दूसरा सिरा ठंडे जल से भरे एक ग्राही फ्लास्क में होता है। आप फ्लास्क को बालू उष्मक पर धीरे धीरे गर्म करते हैं। अब ये जो फ्लास्क है आपका गोलपेंदी का, इसे आपको बालू उष्मक पर, ये जो बालू उष्मक है इसको बर्नर की सहायता से आपको धीरे धीरे करके गर्म करना है, जैसा कि थ्योरी पे पहले ही आपको समझा दिया था, ठीक है, कि फ्लास्क की आपको क्या करना है, आप फ्लास्क को बालू उष्मक पर धीरे धीरे गर्म करते हैं और फिर क्या होता है, एथिल ब्रोमाइड आश्रित होकर ग्राही में ठंडे जल के नीचे एक तेल की परत के रूप में एकत्रित हो जाती है। अब जो एथिल ब्रोमाइड इन सब की रिएक्शन के बाद जब बर्नर की सहायता से आप गर्म करोगे तो एथिल ब्रोमाइड आपकी होती हुई इस ठंडे पानी में नीचे एकत्रित हो जाएगी, ठीक है। देखो कहा गया ना, एथिल ब्रोमाइड क्या होती है, आप फ्लास्क को बालू उष्मक पर धीरे धीरे गर्म करते हैं, एथिल ब्रोमाइड आश्रित होकर ग्राही में ठंडे जल के नीचे एक तेल की परत के रूप में एकत्रित हो जाती है और फिर क्या करते हैं, इसे पृथककारी फनल की सहायता से एथिल ब्रोमाइड की परत को जल से पृथक कर लेते हैं। सबसे पहले देखो क्या हुआ, एथिल ब्रोमाइड आश्रित होकर ग्राही में ठंडे जल के नीचे तेल की परत के रूप में एकत्रित हो गया। आप देखो भैया हमें तो केवल एथिल ब्रोमाइड बनाना है, आप एथिल ब्रोमाइड में जल भी मिला हुआ है तो जल को अलग करना होगा। इसके लिए क्या करेंगे, देखो पृथककारी फनल लेना है आपको, पृथककारी फनल की सहायता से
एथिल ब्रोमाइड की परत को जल से पृथक कर लेते हैं या अलग कर लेते हैं। देखो सिंपल क्या करना है, आप जल में भैया आपका एथिल ब्रोमाइड मिला हुआ है, हमें तो केवल एथिल ब्रोमाइड चाहिए, उसमें जल तो चाहिए नहीं हमें, तो हम सिंपल पृथककारी फनल की सहायता से इसे पृथक कर देते हैं। मतलब जल पृथक करना, मतलब पृथक का मतलब होता है अलग करना, तो सिंपल जल को हम लोग अलग कर देंगे। ठीक है, पृथककारी फनल की सहायता से एथिल ब्रोमाइड की परत को जल से अलग कर देते हैं। अब प्राप्त अशुद्ध एथिल ब्रोमाइड, अब भी जो एथिल ब्रोमाइड आपका ये जो C2H5Br बना है ना भैया, ये अभी आपका अशुद्ध है, ये अभी आपका अशुद्ध है। अब आपको इसकी अशुद्धियों को दूर करना होगा, वो कैसे दूर होंगी वो आगे पढ़ो। प्राप्त अशुद्ध एथिल ब्रोमाइड को पहले सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सॉरी सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, आप जो ये एथिल ब्रोमाइड बना इसमें भैया कुछ अशुद्धियां हैं जिन्हें दूर करने के लिए आपको सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अर्थात HCl, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फिर क्रमशः जल और 5% सोडियम बाइकार्बोनेट विलयन और अंत में पुनः जल से होते हैं। सबसे पहले HCl से धोना है, फिर 5% सोडियम बाइकार्बोनेट अर्थात NaHCO3 से धोना है और उसके बाद फिर जल से धोना है। देखो ध्यान से समझो, अभी आपको कहा कि जब उस पर जल भी मिला हुआ है तो अभी आपका पहले क्या किया, उसे पृथककारी फनल की सहायता से हमने उसे पृथक कर लिया। अभी जो एथिल ब्रोमाइड C2H5Br बना है वो उसमें अभी कुछ अशुद्धियां हैं, उन्हें दूर करना होगा। वो कैसे दूर होंगी, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको उसे पहले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, ठीक हो देखो कहा गया पहले सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, फिर क्रमशः जल और 5% सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 से और अंत में पुनः जल से धो देना है, जिससे उसकी अशुद्धियां दूर हो जाएंगी। फिर निर्जल कैल्शियम क्लोराइड द्वारा सुखा लेना है। देखो आगे थोड़ी पढ़ो, फिर निर्जल कैल्शियम क्लोराइड द्वारा सुखा लेते हैं और जिससे आपका शुद्ध एथिल ब्रोमाइड प्राप्त हो जाता है। कहा गया ना, शुष्क एथिल ब्रोमाइड को आश्रित करके शुद्ध एथिल ब्रोमाइड बर्फ में रखे ग्राही में एकत्रित कर लेते हैं। तो देखो अभी थोड़ा कठिन लग रहा होगा लेकिन कठिन नहीं है, आप देखो पूरा सिस्टम समझो कैसे हुआ। सिंपल पहले क्या करना है भैया, आपको बालूष्मक पर क्या, सॉरी ये जो आसवन फ्लास्क है इस पे क्या क्या लेना है, इस पे आपको एथिल अल्कोहल लेना है और उसमें देखो 20 मिली एथिल अल्कोहल, आप क्या लिखोगे, एक गोल पेंडी के फ्लास्क में 20 मिली एथिल अल्कोहल 30 मिली जल, ठीक है 20 मिली एथिल अल्कोहल 30 मिली जल लेकर उसमें 50 मिलीलीटर H2SO4 धीरे धीरे करके सावधानी से मिलाते हैं। ठीक है, इतना लिखा। फिर उसके बाद 50 ग्राम पोटेशियम ब्रोमाइड को चूर्ण, 50 ग्राम पोटेशियम ब्रोमाइड का चूर्ण उसमें मिला देते हैं इसमें। ठीक है, फिर क्या करते हैं, इस पे इसके एक सिरे को, ये जो फ्लास्क इसके एक सिरे को हमने क्या किया, जल संघनित से जोड़ दिया और जल संघनित का जो दूसरा सिरा है ये एडेप्टर से जोड़ देते हैं। ठीक है, फिर क्या करते, एडेप्टर का दूसरा सिरा ग्राही फ्लास्क से जोड़ देते हैं। इतनी बात हुई। आप क्या करेंगे, अब इसे हम क्या करेंगे, बर्नर की सहायता से बालू उष्मक पर धीरे धीरे गर्म करेंगे, जिससे आपका एथिल ब्रोमाइड जल संघनित से होता हुआ ग्राही में जो ठंडा पानी रखा है आपने उस पे जाकर एकत्रित हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, एथिल ब्रोमाइड से ठंडे पानी को हटाना है, जिसके लिए पृथककारी फनल की सहायता से आपको इस पानी को हटा देना है अर्थात पृथक कर देना है। फिर क्या करना है, उसके बाद फिर आपको क्या करना है, अब उसमें ये जो C2H5Br बना है इसमें कुछ अशुद्धियां हैं, जिसके लिए आपको इसे पहले HCl से, फिर आपको जल से, फिर 5% सोडियम बाइकार्बोनेट से और अंत में पुनः जल से धोना है और फिर कैल्शियम क्लोराइड द्वारा इसे सुखा लेना है। ये कैल्शियम क्लोराइड ये होता है CaCl2। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड द्वारा इसे फिर सुखा लेना है, क्योंकि अब जल से धोया है हमने, किस किस से धोया, देखो HCl से धोया, NaCO3 से धोया और H2O से धोया, तो उसमें थोड़ा नमी आ गई, उसे सुखाने के लिए कैल्शियम क्लोराइड से हम लोग सुखा लेते हैं। तो ये है सिंपल एथिल ब्रोमाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। थ्योरी आपको पूरी सो ही हो रही होगी, आप आसानी से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो देख सकते हो रिएक्शन पहले क्या करना है, सूत्र लिखना है C2H5Br, IUPAC नाम ब्रोमोएथेन। प्रयोगशाला विधि आपको पहले लिखना है क्या, एथिल अल्कोहल की क्रिया, एथिल अल्कोहल को सांद्र H2SO4 द्वारा पोटेशियम ब्रोमाइड से क्रिया करने पर एथिल ब्रोमाइड बनता है और ये चित्र बना देना। उसके बाद फिर इसकी विधि लिखनी है। ठीक है, फिर इसके बाद विधि लिख देनी और 5 नंबर पूरे आपके पक्के हो जाएंगे। तो आप आसानी से देख सकते हो एथिल ब्रोमाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।